मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं कि तकरीर व खिताबत का तो हर वक्त हर दौर में उसकी ज़रूरत रही है, लेकिन इस दौर के अंदर कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बड़ी आबोताब के साथ रवां और दवा है, तो ऐसी पुरक़े फ़िज़ा में मुनासिब मालूम होता है कि सिलसिला खिताबत का भी आगाज़ हो जाए। आज की हमारी फहरिस्त में बहुत ही चुनीदा और शहज़ोर ख़तीम मौजूद हैं, जो अपनी खिताबत से हमारे दिलों को तड़पाएंगे, हमारे लहू को गरमाएंगे, हमारे एहसासात और जज्बात को जगाएंगे। तारीख़ इंसानी शहादत देती है कि फ़न खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, खिताबत ने बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं, खिताबत ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, खिताबत ने कमज़ोरों, गरीबों, बेकसों को जोरो जफा के खिलाफ बगावत का हौसला अता किया है। किसी शायर ने कहा है, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलबशानी मुसल्लम है ज़माने में, ए नज्जाशी के आगे जाफरे तैयार बन जाए। खिताबत मस्जिदों में ज़ीनते महराब मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में ज़ीनते महराब मिंबर है, खिताबत मारिकों में तीर है तलवार खंजर है। खिताबत ने हज़ारों गुल खिलाए हैं ज़माने में, बड़ी गुलकारियाँ मिलती हैं माजी के फसाने में। आइए उसी खिताबत का एक नमूना हम मुलाहिज़ा करें। और मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि भी आपके सामने जो माइक पर नात पढ़ रहे थे, उन्हीं के वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस वक्त मुदर्रिस हैं हमारे ही गांव रारी के। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि चंद मिनट हजरत की कुछ बात हो और हम लोग सुने। इसीलिए मैं बगैर किसी ताख़ीर के हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब धौरहरवी से गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ इस्तकबाल करूँगा कि कदम कदम पर हज़ारों सवाल करते हो, कदम कदम पर हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, बेहतरीन महफिल में हम सबको अल्लाह ने जमा फरमाया है। ये अल्लाह का करम और एहसान है। 10 मिनट का वक्त हमें मिला है। मैं तो सुनने के लिए आया था, या हज़रत का हुक्म सर आँखों पर, इसलिए मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए बैठ गया हूँ। बहरहाल एक मतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, हम सब के आने का मकसद है। हर चीज़ का एक मकसद हुआ करता है, क्यों भाई? हर चीज़ का एक मकसद होता है, और सिर्फ हमारा मकसद ये है अल्लाह की रज़ा। ये जलसा जुलूस करने का मकसद यही है, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम्द के 2-3 शेर समात फरमा लें। या रब तू जानता है मैं क्या मांगू रहा हूँ, माशाअल्लाह। या रब तू जानता है मैं क्या मांगू रहा हूँ, बंदा हूँ तेरा, तेरी रज़ा मांगू रहा हूँ, बंदा हूँ तेरा, तेरी रज़ा मांगू रहा हूँ।
जन्नत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी, उम्मत रसूल की दोज़ख में कैसे जाएगी। उम्मत रसूल मकड़ी का जाला को बहाना था दोस्तों, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की, हिफाजत रसूल की। या रब तू जानता है मैं क्या मांगू रहा हूँ, बंदा हूँ तेरा, तेरी रजा मांगू रहा हूँ। मेरे मोहतरम, करने धरने वाली रात अल्लाह की है। बेशक। ये सामियाना आपने लगाया, ये मेटी बिछाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आसमान का सामियाना और जमीन का फर्श कितने दिन में बनाया। फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला ने 6 दिन में सब फिट कर दिया। बेशक। अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह के सामने हमारी काबिलियत चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ चलेगी, कबूलियत चलेगी। बेशक। हमारा यकीन ये हो कि करने धरने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह के बगैर हुक्म से कोई कुछ कर नहीं सकता है। बेशक। कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाने कुर्बान की सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बेशक आज ये दीन कुर्बानी से हम तक पहुंचा है। उनके दिल घबराया नहीं करते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत आई, या रसूल अल्लाह, मैदाने कारज़ार है और आप एक बच्चे को पेश कर रही हैं, ये ईमान होना चाहिए हमारा। तलवारों की धार पे चलना पड़ता है और मुश्किल से ईमान बचाना पड़ता है। सहाबाए किराम ने, ये एक औरत है पेश कर रही हैं, या रसूल अल्लाह इस बच्चे को ले जाओ। फरमाया ये मैदान जंग है, ये मासूम बच्चा है, ये दूध पीता बच्चा है, अभी इसकी परवरिश करो, जब बड़ा होगा हम इजाजत दे देंगे। फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह इसको ले जाओ। तो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आखिर ये बच्चा मैदान में क्या करेगा, ये बच्चा क्या करेगा? तो फरमाया या रसूल अल्लाह, जब आप मैदान कारज़ार में हो और आपके ऊपर चारों तरफ से तीर तलवारों की बारिश हो रही हो, तो इस बच्चे को ढाल बना लेना। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह पूछेगा कि ऐ औरत तू क्या करके आई है, तो मैं कहूंगी फख्र के साथ कि अल्लाह मैं कुछ नहीं करके आई हूँ, रसूल अल्लाह पर 6 महीने की औलाद को निछावर करके आई हूँ। ये जज्बा था माँ बहनों का, ये जज्बा था। ये दीन यूं ही नहीं है हमारे पास, इसके लिए हमें फिक्र करनी है। अल्लाह की जात हमारे साथ में है। जब हमारा यकीन और हमारा ईमान दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया कायनात को बनाया और बनाने के बाद ये सेहरा ईमान वालों के सर पे बांधा कि जब तक ईमान वाला रूए जमीन पर बाकी रहेगा दुनिया का निजाम यूं ही चलता रहेगा। और जिस दिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं होगा क़यामत आ जाएगी। बेशक ये है हमारा मकाम, ये हमारी हैसियत,
हम अपने किरदार को भूले हैं, हम अपने मकाम को भूल गए हैं। इसके लिए हमें गौर फिक्र करना है। हज़रत मौलाना इस्राफील साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं और दावत दी है, जिसमें हम सब लब्बैक कहकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को यूं ही चलाता रहे। चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसमें जो आपका पैसा लगा है, जो आपने मेहनत की है, इंशाअल्लाह ये आपका पैसा, ये आपकी मेहनत, ये आपकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हमारा वक्त जो 10 मिनट का था वो पूरा हो रहा है। बहरहाल ये आपका जो पैसा लगा है, मेहनत किया है, इंशाअल्लाह ये आपका रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। और आप बैठें और जो हमारे उलमाए अकाबिर बात करेंगे उसको गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। ज़र्रे ज़र्रे क़त्रे क़त्रे में खुदा मिल जाएगा, माशाअल्लाह। ज़र्रे ज़र्रे क़त्रे क़त्रे में खुदा मिल जाएगा। ढूंढिए चाहे जहाँ वो हर जगह मिल जाएगा। ज़र्रे ज़र्रे क़त्रे क़त्रे में खुदा मिल जाएगा। माशाअल्लाह। आइए दोस्तों हम